दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बाकी इंसिडेंट्स की तरह बहुत दिल दहला देने वाला और बहुत ही मायूस कर देने वाला इंसिडेंट है। इसमें ख्वाहिशों और हमारे जज़्बात की एक ऐसी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो अभी शुरू ही नहीं हो पाती तो ख़त्म हो जाती हैं। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। नागपुर का इलाका खवासा, यहाँ पे एक छोटा-सा इलाका है, एक गाँव है, मुडिया रीठ के नाम से। इस गाँव में रहने वालों की बाकी गाँव में रहने वालों की तरह ही जो ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग होता है, वही चलन चल रहा होता है। कुछ खेती-बाड़ी करते हैं, कुछ छोटे और दरमियाने लेवल के किसान होते हैं। इस तरह ज़िंदगी मुशक्क़त करके गुज़ार रहे होते हैं और इन सब में जो कोई थोड़ा पढ़ लिख जाता है, अपनी मेहनत से, लगन से, सबकी सपोर्ट से, घरवालों की सपोर्ट से, अपने माता-पिता की दुआओं से, तो वो एक ऐसी अहम शख्सियत करार दिया जाता है, जिसको हर कोई बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखता है और उसको इससे ही उम्मीद लगाते हैं कि आगे जाके ये हमारे भी बच्चों को इस तरह अपने जैसा पढ़ा-लिखा बनाए, ताकि वो खेती-बाड़ी के काम से साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई मुकम्मल करें और एक अच्छा शहरी बन सकें। तो इसी तरह मुडिया रीठ के इस गाँव में एक किसान के घर में एक नौजवान है, मनोज धुर्वे के नाम से। मनोज धुर्वे अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करके, मेहनत मज़दूरी करके, साथ-साथ एक अच्छी तालीम भी हासिल करता है। दोनों ही काम अपनी ज़िंदगी के मुकम्मल करता है। जो है स्कूल के काम जाके पढ़ाई करता है। उसके बाद कॉलेज और उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी के मामलात को मुकम्मल करते हुए डिग्री मुकम्मल कर लेता है और एक नाम कमाता है अपने गाँव में। सब इससे एक अच्छी निगाह से देखते हैं, मुतासिर होते हैं और हर छोटे-मोटे मसाइल इसके पास आके पूछते हैं और इस तरह ये भी पूरे मन से, लगन से इन सब अपने गाँव वालों की, आस-पड़ोस के गाँव वालों की दिल खोल कर मदद करता है, अपनी ज़िम्मेदारी जानते हुए। अब होता यही है कि जब ये मनोज धुर्वे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है, तो वो उसको ख्वाहिश यही होती है कि मैं किसी भी तरीके से अब जो है ये तालीम अपने गाँव में बाँटूँ। ये जो ज्ञान मैंने हासिल किया है, अपने आस-पड़ोस के लोगों को इसका ज्ञान मैं तक़सीम करूँ और वो इसी तरह मुमकिन है कि वो इसको पढ़ाए, स्कूल में, कॉलेज में उस्ताद लग जाए और ये तालीम आगे बाँटे। तो अनथक मेहनत के बाद मनोज जो है, वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यही 20-21 साल की उम्र में, नौजवानी में खेती-बाड़ी के काम भी सँभालता है और साथ-साथ पढ़ाई मुकम्मल करता है। एक ऐसा आइकॉन बन जाता है पूरे गाँव वालों के लिए, जो देखने लायक होता है। सब वैसा ही बनना चाहते हैं और 21-22 साल की उम्र में मनोज एक स्कूल जॉइन कर लेता है, ख्वासा के इलाके में। नागपुर का ये इलाका होता है ख्वासा, जहाँ पे इसको एक स्कूल की नौकरी मिल जाती है और ये यहाँ पे बहुत खुश होता है। ये अपने पूरे लगन के साथ यहाँ पे जाता है और बच्चों को तालीम देता है, ताकि इसके गाँव के जो बच्चे हैं, इसके आस-पड़ोस के जो ज़िले के बच्चे हैं, वो भी इसकी तरह अनथक मेहनत करके आगे एक अच्छे शहरी बन सकें, पढ़े-लिखे शहरी बन सकें। अपने माता-पिता का खेती-बाड़ी में भी ध्यान बटाएँ, काम बटाएँ और साथ-साथ ज्ञान भी हासिल करें। तो स्कूल जॉइन करने के बाद जो मनोज की रूटीन होती है, वो इस तरह ही चलती है कि मुदिया रीठ अपने गाँव से ये चंद कदम चल के बस अड्डे तक जाता है। वहाँ से बस लेके फिर ख्वासा टाउन तक पहुँचता है, जहाँ पे ये स्कूल होता है और रूटीन के दिन इस तरह गुज़र रहे होते हैं। आते-जाते सबको सलाम दुआ और वापसी पे भी सबको सलाम दुआ। इस तरह एक सुबह मनोज अपनी तैयारी मुकम्मल करके स्कूल के लिए रवाना होता है। माता-पिता इसको रुखसत करते हैं
जो रास्ते में लोग होते हैं रुखसत करते हैं, सबसे सलाम दुआ, दिन का उजाला निकल रहा होता है और उसके बाद दिन के मुख्तलिफ़ कामों में सब अपने अपने मसरूफ़ हो जाते हैं। अब जब वापसी का समय होता है तो दोपहर में मनोज के माता पिता इस चीज़ को गौर करते हैं कि रूटीन के मुताबिक अभी तक मनोज की वापसी नहीं हो पाई। खैर, कुछ देर वो इंतज़ार करते हैं और दीगर कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मनोज की कोई ख़बर नहीं मिल पाती। अब जो मनोज को फ़ोन ट्राई करते हैं तो फ़ोन भी मनोज का नहीं लग रहा होता। यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी परेशानी की बात बन जाती है। जब समय में मज़ीद देर हो जाती है तो मनोज के माता पिता अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को जमा करते हैं और उनको अपने इस मसले के बारे में बताते हैं। तो सभी लोग मनोज से प्यार करते हैं। गांव का माहौल तो यही होता है कि हर कोई एक दूसरे के साथ हर वक्त जुड़ा होता है, हर परेशानी में खुशी में साथ होता है। और मनोज तो इनके गांव का एक तारा था जो कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर गया था और मुश्किलों के साथ एक अच्छा शहरी जो है वो बना था और आगे भी ये इल्म, ये ज्ञान अपने बच्चों को दे रहा था। तो सब इसको ढूंढने के लिए जो है वो आगे चल पड़ते हैं और एक टीम बना के मनोज के जो है वो स्कूल की जानिब चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जब वो बस अड्डे तक जाता है अपने गांव से और आगे ख्वासा में जब अपने बस से उतरता है और उसके साथ साथ फिर सफ़र करता है अपने स्कूल तक का। इस ख्वासा के एरिया के साथ ही जो एरिया लगता है वो पेंच टाइगर रिज़र्व है। ये पेंच टाइगर रिज़र्व जो है हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे कैसे ख़तरनाक जानवर मौजूद हैं जो कि साथ साथ हर वक्त खौफ का समय बनाए रखते हैं आसपास के इलाके में। तो ये जो टीम यहाँ से रवाना होती है मनोज के गांव से, जब ख्वासा के एरिया में पहुँचते हैं और वहाँ स्कूल तक रसाई करते हैं, स्कूल में जाके पता करते हैं कि मनोज की वापसी क्यों नहीं हो पाई, क्या किसी मुश्किल में है या कोई देर हो गई है, क्या परेशानी है, फ़ोन भी नहीं लग पा रहा। तो वहाँ जाके पता लगता है कि मनोज जो है वो आज तो स्कूल आया ही नहीं। अब ये सुन के ये सब इसके गांव वाले, घर वाले, जो टीम गई होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं और ये इनके गुमान में भी नहीं होता कि कभी ऐसा भी हो पाएगा कि मनोज कहाँ जाएगा, ऐसी भी क्या बात हो गई। हर हवाले से वो तो बहुत काबिल है, वक्त की, समय की पाबंदी करता है और कभी ऐसे बगैर बताए कहीं जाता भी नहीं। खैर, वहाँ पे ये अब चीज़ों को भांपते हुए, हर एक से मालूमात करते हुए पूछते हैं कि किसी ने देखा हो आते हुए, कहीं और कोई मामला हो गया हो, कहीं मुश्किल में फंस गया हो। तो उस इलाके में भी सब टीचर को, उस्ताद को जानते थे, लेकिन वो भी कहते हैं कि आज तो हमने मनोज को देखा ही नहीं। अब इनकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है कि हम तो इस उम्मीद से आए थे यहाँ पे आएंगे, कोई हल मिलेगा, कोई क्लू मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही परेशानी का आलम है और किसी को कुछ नहीं मालूम। ये पुलिस को ख़बर करते हैं और पुलिस जो है वो उसकी सर्च स्टार्ट करती है और उसी रास्ते को देखती है जो कि बस अड्डे से लेके, जो ख्वासा में बस अड्डा है, उसे लेके स्कूल तक का सफ़र आता है। तो इनको यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ता है, जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट होता है उनको भी, क्योंकि पुलिस को तो इस तरह के रूटीन के इंसिडेंट्स का आइडिया होता ही है कि कब कैसे जो है वो यहाँ पे अटैक्स भी होते रहते हैं। बाकी पहलुओं को भी पुलिस साथ साथ देख रही होती है, लेकिन इन फॉरेस्ट के मामलात को देखना भी ज़रूरी था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपने तरीके से जांच करती हैं, तो उनको वो देखने को मिल जाता है जो कि किसी को ख्वाहिश नहीं होती, ना उम्मीद होती है कि मनोज के साथ क्या हुआ होगा। इन सब टीम वालों को मिल के जो है वो कुछ रास्ते के ऊपर जब बस अड्डे से उतरता है ख्वासा में और अपने स्कूल की जानब जाता है मनोज, तो वहाँ पे कुछ स्ट्रगल के निशान मिलते हैं और ये झाड़ियों के साथ ही होते हैं। वो जो रास्ता स्कूल की जानब जाता है वहाँ पे इनको कुछ ब्लड के मार्क्स मिलते हैं, खून के धब्बे मिलते हैं कुछ झाड़ियों पे साथ ही। और वहाँ पे जो ज़मीन होती है
काफ़ी जो है वो ख़राब हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल की हो, किसी जानवर ने किसी के साथ या किसी को अपना विक्टिम बनाया हो। ये एक छोटा-सा क्लू मिलता है और इसी को जब मज़ीद क्लू को पकड़ते हुए, सिरे को पकड़ते हुए टीम आगे जंगल की ओर बढ़ती है, तो इनको खून के मज़ीद ट्रेल मार्क्स मिल जाते हैं और ये इसी तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि यहाँ पे किसी के साथ अगर मनोज नहीं भी है तो किसी और के साथ तो कोई इंसिडेंट हुआ है, अब उसको खोजना है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मज़ीद हिम्मत संभालता हुआ अपने लड़कों को, टीम को बुलाता हुआ इस जंगल की ओर आगे अंदर बढ़ता है और फॉलो करते हुए ट्रेल्स को ये तुड़िया गेट के जो है वो करीब की जानिब पहुंचते हैं, जहां पे ये इनको मनोज की खाई हुई बॉडी मिल जाती है। इस गेट के पास इन सब को क्लियर हो जाता है कि ये जो है वो टाइगर का अटैक था और इस अटैक में एक टाइगर नहीं बल्कि एक से ज़्यादा टाइगर इन्वॉल्व थे। पग मार्क्स निशानदही करते हैं कि मनोज को एक टाइगर ने नहीं बल्कि एक टीम ने, और टीम में आपको मालूम ही है कि जो कप्स होते हैं अपनी माँ के साथ होते हैं तभी टीम बनी होती है, वरना तो टाइगर्स हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इलाके को अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाता है कि मनोज जब सुबह बस अड्डे पे उतर के ख्वासा में अपने स्कूल की जानब जा रहा होता है, तो जिस कच्चे ट्रेल रास्ते से ये गुज़र रहा होता है वहाँ पे एक टाइग्रस बागन जो है अपने बच्चों के साथ होती है और इसके साथ जो बच्चे होते हैं ये 3 होते हैं, टोटल 4 की टीम होती है जो कि इसको अपना निशाना बना लेती है और ये सब अडल्ट कब्स होते हैं। सब अडल्ट कब्स आप जानते हैं दोस्तों कि माँ इनको शिकार करना सिखा रही होती है और ये बहुत एक्टिव और फुर्तीले होते हैं और जैसे ही इनकी नज़र पड़ती है मनोज के ऊपर, सुबह-सुबह स्कूल की जानिब जाते हुए जो उसको निशाना बना लेते हैं और इसीलिए स्ट्रगल के ज़्यादा निशान थे कि एक मनोज के ऊपर 4-4 जो है वो टाइगर्स हमला कर रहे होते हैं। उसको घसीट के जंगल की ओर ले जाते हैं और अपना निवाला बनाते हैं। उनकी बॉडी को वहाँ से रिकवर किया जाता है और उनके आखिरी रसूमात को अदा किया जाता है। इस तरह ये 7 अगस्त 2019 का जो वाक़या था, ये मुकम्मल होता है एक दुःख भरे दिन के साथ। लेकिन इसमें नुकसान जो है वो गाँव वालों का बहुत होता है क्योंकि मनोज अपनी तालीम अपने मज़ीद बच्चों में आगे बच्चों में फैला रहा था ताकि सब आगे उसकी तरह एक पढ़े लिखे शहरी बन सकें और अपने माता पिता का हाथ बटा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी हमारी पसंद आई होगी। इस तरह हमारे साथ बने रहिए। आपके ताउन का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।